अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताएं क्या हाल है, खैरियत तो है ना? का? अरे मैं कह रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ बाबू ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। जैसे तैसे कटती पक्का आम है, जबे तबे टपक सकित है। एक तो ससुरे मच्छर ऐसाइत इतना परेशान करत हैं, इन्हन की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छरदनिया के अंदर में घुसावत हैं, और अगर मार्टीन सुलगावा तो वही पाइक बैठ जाते हैं। इन्हन के तो अच्छे दिन आई गए हैं, देखा हमारे सबके कब अच्छे दिन आवत हैं। और दूसरे टेंशन इतना रहा था कि रात भर वहाँ ही नहीं लगती। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताएं, ये लाठी और बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबू असल बात यह है कि हमें कई जगह जाक है, यहाँ से मखदूमपुर, फिर वहाँ से रम्मूपुर, फिर वहाँ से खपड़क गांव, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाक है। बेटा तुझसे हम कहाँ कहाँ बताई। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसे हम दिखी थे वैसे है नहीं, धोखा मत खाओ। खैर ये बताइए आप आखिर इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू रिश्ता खोजे खातिर जाई थे ताकि बियाह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे दिमाग ना खराब करा, हम अपना बियाह थोड़ी ना खोजे जाते, हम अपने बुढ़िया तो खुदे आज जाई गए हैं। हम अपने बिटिया के रिश्ता खोजे खातिर जाई थे। आजकल के लवंडे तो कहू कदब उदब करते नहीं, छोड़ा बाबू हमें जाए थे। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, आसपास ही में कहीं देख लेते। अरे बाबू कई जगह देख लिए, बहुत जगह तो बतियो चीज पक्की हो गई रही है, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत हैं, और हमरे तो इतना बेवत है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे। आजकल के ये लड़के ऐसा गाड़ी का आशिक हो गए हैं कि अगर लड़की की जगह भैंस लाइक बांध दे तब वो उनने कौनो फिक्र नहीं है, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चली बसिया आही वाली हुई। ठहरिए चाचा, अब आपको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू तुझसे हम कह दें कही, हम अपना बियाह नहीं खोजे जाते। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था, और लड़का हमारे रिश्तेदार ही का है। अब आप समझ लें कि ये रिश्ता पक्का, बस जल्दी से ही कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी छेकाई लेकर आ जाएं, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो ताखीर नहीं करना चाहिए। ई भाई बात यही कहा थे, चट मंगनी पट बिया। तू जा तब तक लड़कवा वालन के बताए दे, और हम मिठाई उठाई के इंतजाम करके आई थे। ठीक है चाचा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी या छकाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, और वादा तो जुबान से किया जाता है, उसमें मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत। अच्छा बाज जाहिल तो ऐसे भी हैं कि अगर छकाई में उनकी सोच से रकम और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं, और बाज तो लान तान भी करने लगते हैं कि अरे हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी बालूशाही। और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े तो बस हम लोग हाथ पोंछकर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सब के सब बखील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं। हजरात इस्लाह और रसूम में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के ये बखेड़े जो राइज हैं, ये सब के सब लग़्व यानी बेकार और खिलाफ़े सुन्नत हैं। दोस्तों मैंने अभी अभी सुना है कि हमारे गांव में भी कोई छकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं। अरे दादा दादा कहाँ जाते? अरे बेटा छकाई लेके जाई था। अरे दादा ये गत्ती गत्ता कहाँ ले जाते हो? अरे बेटा छकाई लेके जाई था। अरे दादा दादा कहाँ जाते? बक्स ससुर तो नहीं, दादा कहाँ जाता दादा कहाँ जाता है, तो का जहाँ जाकर वहाँ जो मोसे का करे पूछा था दादा कहाँ जाता दादा कहाँ जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। और चाचा बताए कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है, तोहरे सबकी दुआ है, और तू बतावा तोहरी का हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक हैं।
ठीक है, जल्दी से कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं कि आजकल क्या चीज़ें दी जाती हैं। मसलन मसहरी, गद्दा, रज़ाई, डेग, हंडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, खाना सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, सेवई सेट, ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा, हमें ऐसा लागत है कि तोहरे सबका जहेजवक समन्वय शोरूम खोले के इरादा है। अरे ये सब आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दें कि हमने जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है, हर जगह से गाड़ी मिल रही थी। कहीं से हैप्पी डीकर, अरे भैया DHF डिलक्स, और कहीं से लेसन फ्री। अरे भाई पैशन प्रो, सही से नाम लेवे हो तो नहीं चलन गाड़ी मांगे। देखा बाबू, आम तौर पर जौन दिया जाता है ओका तो हम कहीं कर्जा उर्जा ले के इंतजाम कर देवे, और रही बात गाड़ी की तो हम नहीं दे पेबे। तब तो बगैर गाड़ी के हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले उससे नहीं मतलब, हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों कहूँ से इंतजाम कर देवे, कौनो चीज बेच ओच के या कहूँ से कर्जा उर्जा ले के। का करिए के बगैर तो को बतिया नहीं करते। ई बतावा का तोहरे सब जनी लड़कियों देखे खाती नहीं है? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आए, लेकिन एक तू एहसान ही किया कि मेहरानून के साथ में ना लेके आए। वो आवतिन खाली आए निकाले खातिन। जब जइहन कहियन कुल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और अखिया जैसे बिलाई कांख, और अगर तनको बड़ी बड़ी रही कहियन जैसे बिगवा कांख। अपना मुंह तो कहियो शीशम देखिए ना कि हम कैसे के हैं। ई बतावा बरतिया कितनी लावक पलान है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतनी कुल बारात लावक का जरूरत है? हमारे गांव तो कौनो इतनी बड़ी बगियो ना है कि वो सबके हम बैठे ही बे। अरे ज्यादा कुल लेके या सबका घमायक पड़ी, कम लेके या न तुम्हें परेशानी हुई न हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है, और इतनी बारात तो अक्सर लोग लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। और अरे बेटे, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आम तौर पर दी जाती है और जिनके देने का रवाज है। रवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राइज था? आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि शरण लड़की वालों पर शादी में शरण कोई खर्च नहीं है। जो खर्च है यानी वलीमा और महर वो लड़के पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हैं? अरे बेटे, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। हम इसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखैरा है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो वो नेट वगैरह में ही बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू, हम तोसे ही बता दे कि हमारे इतनियों बेवत नहीं है कि बगैर कर्जा लिए हम साइकिल दे दे। गड़ियक नमवा सुन के तो हमारे चहुना आवत है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर, जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप भी जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप,
कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300-350 आएंगे। मेरे भाई, आखिर ज़रूरत क्या है इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करने की? असल में बात यह है कि हम घूम घूम कर सबकी बारात में हैं। अब अगर हम अपनी बारात में गांव वालों आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए कि लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज़ नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राज़ी होता है। तो बाबू, क्या बारात ले जाना हराम है? बाबू ही बतावा, जौन ही हमसे मांगा थे का ऐसे मांगा दुरुस्त है? और अगर के वो अपने बिटिया खुशी जहेज दे जायज है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए, ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। मुझे चूँकि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं मौलाना नदीम अहसन साहब कासिमी को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। ज़रा अपनी मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जामिया शर्क़िया के पिंडाल में चले आइए। कुछ लोग यहाँ किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं और उनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, चूँकि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई, बताइए क्या बात है? मौलाना साहब, ये बताइए कि बारात कब से ईजाद हुई और क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्वजा बारात की इस्लाम में क़तअन इजाज़त नहीं है। ये गैरों का तरीक़ा है और इसकी ईजाद इस तरह हुई कि पहले अमन व अमान का ज़माना आना था। अक्सर रहज़नों और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था। दूल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म ईजाद हुई। अब तो अमन व अमान का ज़माना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम आवरी मद्देनज़र होती है। और इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मेयार का मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए ये सरासर गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह कर डाला है। इसीलिए हमारे बाज़ अकाबिर मगनी को छोटी क़यामत और बारात को बड़ी क़यामत कहा करते थे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतुन निसा का निकाह हज़रत अली से इस तरह से किया कि मजलिस निकाह में हज़रत अली खुद मौजूद नहीं थे। चंद सहाबा को बुलाकर आपने मुअल्लक निकाह पढ़ाया था। चुनांचे जब बाद में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा, रज़ीतु, मैं राज़ी हूँ, और निकाह ताम हुआ। हालांकि अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन बारात तो दरकिनार, आपने दूल्हे की मौजूदगी को भी ज़रूरी नहीं समझा। तो हम लोग क्यों बारात वगैरह को ज़रूरी समझें और इसका एहतमाम करें? मौली साहेब, हम ही बतावा, जहेज वहेज का देब कैसा है? मुरव्वजा तरीक़े जहेज़ तो गलत है, लेकिन फ़ी नफ्स ही जहेज़ देने में कोई कबाहत नहीं। जबकि फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 362 पर है कि माँ बाप अपनी लड़की को अपनी खुशी से जितना चाहें जो चाहें दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज़ दिया था। चुनांचे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह इस्लाहुर रसूम के सफ़ा नंबर 93 पर रक़म तराज़ हैं। और सय्यदतुन निसा का जहेज़ ये था, 2 चादर यमनी जो सूसी के तौर पर होती थीं, 2 निहाली यानी रज़ाई, 4 गद्दे,
2 बाजूबंद चांदी के, एक मशकीज़ा, एक कमली, एक तकिया, एक प्याला और एक चक्की, बाज़ रिवायतों में एक पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुनिए, इसी के साथ साथ क्या फरमाते हैं साहिबो, जहेज़ में इस अम्र का लिहाज रखना चाहिए। अव्वल इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज़्यादा तगोदो ना करे। दोम ज़रूरत, जिन चीज़ों की सरे दस्त ज़रूरत वाक़े हो वो देना चाहिए। सोम ऐलान ना हो, क्योंकि ये अपने औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर मज़कूरा उमूर का लिहाज करते हुए जहेज़ दिया जाए तो जायज़ है, वरना तो जायज़ नहीं। मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया मुरव्वजा तरीक़े जहेज़ गलत है, तो बताइए सही तरीका क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना हो उसकी रुखसती के वक्त ना देना चाहिए, क्योंकि वो उसको देना नहीं है, बल्कि वो तो सास ससुर को देना है। सही तरीका यह है कि सरे दस्त अपने घर रखो। जब लड़की खूब घुल मिल जाए और जब वो अपने घर वापस आ जाए तो ये सब सामान उसके सामने रखो और कहो कि ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं। यही सही तरीका है। आज इस तरीक़े को कोई नहीं अपनाता, हालांकि यही सही तरीका है। मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने जहेज़ में बाज़ चीज़ों को दिया था, मगर वो सब सामान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा बेचकर सरपरस्त होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए, मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी फतावा कासमिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 602 पर तहरीर फरमाते हैं कि आपका ये कहना सही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ का सामान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रह बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रह की कीमत महर में दिलवाई थी। मौलाना साहब, जहेज़ का मुतालबा करना कैसा है? फतावा कासमिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 606 पर है कि लड़के वालों का शादी ब्याह में जहेज़ का मुतालबा करना नाजायज़ और हराम है, और इस तरह भीख मांगना घटियापन है। हदीस शरीफ में है, लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़कीर बना देते हैं। मौलाना साहब, ये बताएं कि निकाह का सुन्नत तरीक़ा क्या है? किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 58 पर निकाह की अव्वलीन सुन्नत यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए, उसके बाद सादगी के साथ तकरीब की जाए, फजूल खर्ची और नामुनमूद से मुकम्मल एहतराज़ किया जाए, और बेहतर यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनाकिद हो और उसका बाकायदा ऐलान किया जाए, और रुखसती के बाद हस्बे इस्तिताअत शुक्राने में वलीमा का अहतमाम किया जाए। याद रखिए, जिस शादी में जितना कम खर्च होगा वह उतनी ही बरकत वाली होगी। हदीस शरीफ में है, इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और सहाबा किराम इतनी सादगी के साथ शादी करते थे कि बाद सहाबा की शादी की खबर आपको बाद में होती और आप नाराज़ भी नहीं होते कि भाई अकेले अकेले शादी कर लिए, बताए तक नहीं। इसलिए कि ये सारी शर्तें और क़ैदें जो हमने लगा रखी हैं कि जब तक 1000 आदमी ना बुलाए जाएं, जब तक शामियाना ना लगाया जाए, जब तक हाल बुक ना कराया जाए, उस वक्त तक शादी नहीं होगी। इस्लाम में और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, ताकि निकाह को इतना आसान कर दिया जाए कि इंसान जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए गलत रास्ते तलाश ना करें। लिहाजा हमें चाहिए मुरव्वजा तरीक़े और शादी ब्याह में होने वाले खुराफात और रस्मों से मुकम्मल इज्तिनाब करने, वरना हमारा मुआशरा दिन ब दिन शादी ब्याह की वजह से मज़ीद तबाह बर्बाद हो जाएगा। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाल के साथ दे दिया। इंशाअल्लाह अब हम भी अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीक़ों से इज्तिनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे। और चाचा, आप भी सुन लीजिए कि हम अपने बेटे का निकाह आप ही की बेटी से करेंगे, लेकिन जहेज़ में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी वगैरह को तलब किए बगैर, क्योंकि शादी ब्याह की खुराफात और फजूल खर्ची के मुताल्लिक मौलाना साहब के बयान ने तो हमारी आंखें खोल दी और हमको और हमारे सामने उन तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिनमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी तरीक़े पर सादगी के साथ निकाह करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें।
मौली साहेब तोहरा बहुत एहसान भवा कि तू हमें 3-3.5 लाख रुपया कर्जा लेस बचाई लिए। ठीक है मौली साहब, अब चला जाए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर हाजी अनवार साहब गोधना प्रधान के साहबजादे मोहम्मद जफ़र रुस्तम साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम आया है। तकसीम करे। जनाब शमसुद्दीन साहब की तरफ से 100 रुपये का मजीद इनाम आया।